येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव च परम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 39। 38 श्लोक हो गए थे। एतेषाम् अपमानादि विकल्पानाम् उत्पत्ति विनाश कारणम आवेदनयन्। अब इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि अपमान आदि जो विकल्प का भाव मन में पैदा होता है तो क्यों होता है, और यदि विकल्प पैदा हो तो कैसे हम उस विकल्प को नष्ट करें। समाधान भी श्लोक में बता रहे हैं विकल्पों को शांत करने का, और उसका कारण भी बता रहे हैं विकल्प की उत्पत्ति क्यों होती है। यदा मोहात् प्रजायते यदा मोहात् प्रजायते रागद्वेषौ तपस्विनः रागद्वेषौ तपस्विनः तदैव भावयेत् स्वस्थ तदैव भावयेत् स्वस्थ मात्मानं शाम्यतः क्षणात् मात्मानं शाम्यतः क्षणात् यदा मोहात् प्रजायते रागद्वेषौ तपस्विनः तदैव भावयेत् स्वस्थ मात्मानं शाम्यतः क्षणात्। यदा मोहात् अर्थात यदा का अर्थ है जब, मोहात् मोह से, मोह के निमित्त से, मोह के कारण से, प्रजायेते उत्पन्न होते हैं। क्या? राग द्वेषौ तपस्विना, उस तपस्वी के राग द्वेष के परिणाम यदि उत्पन्न हो जाएं, होते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं? चारित्र मोहनी कर्म के उदय से न चाहते हुए भी राग और द्वेष का भाव यदि पैदा होता है, क्योंकि राग द्वेष के भाव पैदा तब होते हैं, उसमें दो कारण होते हैं, एक बहिरंग कारण और एक अंतरंग कारण। बहिरंग कारण जो होता है किसी निमित्त का मिल जाना, कोई निमित्त हमारे सामने आ जाए, कोई कुछ कह दे, अथवा पांचों इंद्रियों के विषयों में से कोई विषय उपस्थित हो जाए। जैसे भोजन दिख जाता है तो उदीर्णा होने लगती है ना। घुमट सार ग्रंथ में बताए हैं कि भाव कैसे पैदा होते हैं। कर्म के उदय के लिए 9 कर्म बताए हैं। अब अच्छा गरिष्ठ भोजन दही के साथ पूड़ी आदि खा लो, भैंस के दूध का दही हो, और पूरा भरपेट जो है दही के साथ भोजन कर लिया जाए पराठे से, तो अपने आप निद्रा की उदीर्णा हो ही जाएगी, नींद आएगी।
तो निद्रा की उदीर्णा जो होती है उसके लिए नो कर्म निमित्त बनता है दही आदि, अथवा अच्छा गरिष्ठ भोजन कर ले तो निद्रा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो गरिष्ठ भोजन, रुचिकर भोजन, अति मात्रा में भोजन, ये निमित्त बन जाते हैं अथवा ये नो कर्म कारण बन जाते हैं उस कर्म की उदीर्णा के लिए। गुरु का दर्शन हो जाता है, गुरु का निमित्त मिलता है तो भक्ति का भाव पैदा होने लगता है। देवगुरु शास्त्र मिलते हैं तो शुभ परिणाम पैदा होने लगते, तो शुभ परिणाम में देवगुरु शास्त्र ये नो कर्म माने जाते हैं। और कोई व्यक्ति विशेष नजर आ जाए, कोई सुंदर व्यक्ति आ जाए तो राग का भाव पैदा हो जाएगा, तो व्यक्ति विशेष श्रृंगार किया हुआ वो निमित्त माना जाएगा नो कर। अथवा कोई ऐसा दृश्य दिखलाई दे दे, मरा हुआ पशु पड़ा हो रास्ते में, खून से लथपथ हो, आंतें बाहर निकली हैं, हड्डियां झांक रही हैं शरीर से, चमड़ी पूरी कटी हुई डली है, तो क्या हो जाएगा? कौन सा भाव पैदा हो जाएगा? ग्लानि का भाव पैदा हो जाता है, द्वेष का भाव पैदा। तो उस द्वेष के भाव की उदीर्णा में वह मरा हुआ पशु निमित्त बन जाता है, यानी वह पशु का कलेवर जो है नो कर्म हो जाता है उस भाव को पैदा करने के लिए, उदीर्णा करने के लिए। तो चाहे अच्छे राग के परिणाम पैदा हों अथवा द्वेष के परिणाम पैदा हों, तो बहिरंग कारण निमित्त हो गया। मात्र बहिरंगी कारण नहीं होता है, अंतरंग कारण भी होता है, और अंतरंग उस कर्म की उदीर्णा। अब चारित्र मोहने कर्म के उदीर्णा के बिना राग और द्वेष का भाव पैदा होगा नहीं। मुख्य बहिरंग निमित्त नो कर्म बना उस कर्म की उदीर्णा के लिए, और साथ में अंतरंग हमारा कर्म का उदय होना ही चाहिए। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो भाव अच्छे अथवा बुरे, राग अथवा द्वेष के पैदा होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है निमित्त ना मिले, अब शांति से बैठे हैं, संध्या काल के समय कोई है भी नहीं, सामायिक कर रहा है कोई व्यक्ति साधक, एकांत में है, हो हल्ला भी नहीं हो रहा है। अब कुछ स्मृति में आ जाए पुराना, तो वह स्मृति का विषय नो कर्म बन जाएगा। वो दृश्य याद आ जाए तो वो दृश्य जो है हमारे मानस पटल पर ऐसा झूलेगा मानो वो प्रत्यक्ष में ही हो रहा है नहीं वो निमित्त, वो शत्रु है नहीं, लेकिन उस शत्रु की याद आ जाए कि उसने ऐसा व्यवहार हमसे किया था, याद आते ही अब वो द्वेष का भाव पैदा होने लगा। अथवा कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसे देख करके राग का भाव पैदा होने लगे। स्मृति आ जाती है ना, जिसे आप चाहते हैं, कोई आत्मी है, उसकी याद आने पर राग का भाव। तो बिना निमित्त मिले भी स्मृति आने से भी यह कार्य हो सकता है। दूसरा विकल्प तो ये बन जाता है। एक तीसरा विकल्प भी और बनता है, कोई स्मृति नहीं आ रही, हमें किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं आ रहा है, स्वतः ही अंतरंग कर्म का तीव्र उदय है, तो वह तीव्र उदीर्णा हो रही है, तो उसके माध्यम से भी राग द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। हाँ, कई बार बैठे रहते हैं शांति से, अपने आप ही अच्छे विचार आने लगते हैं अथवा अपने आप ही अशुभ विचार आने लगते हैं, कोई स्मरण भी नहीं आया अभी एकदम से। तो इसमें जब बिना निमित्त मिले, बहिरंग में कोई निमित्त नजर भी नहीं आ रहा अथवा स्मृति का विषय भी नहीं बन रहा है, तब क्या है?
तब हमारा अंतरंग कर्म का, चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र उदय अथवा उदीर्णा हो जाती है। वही इस प्रकार से भाव अपने आप ही पैदा करने लगता है। पर लगता यह है कि कुछ मिला नहीं, पर हमारे अवचेतन मन में जो गहरा बैठा हुआ था वही निकल करके पॉपअप कर जाता है, हो जाता है। जैसे मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल देखते देखते अपने आप बीच में ऐड आ जाने लगती है, कोई नंबर आ जाता है, कोई ऐड आ जाती है। हाँ, तो वो ऐसे ही मस्तिष्क में कुछ भी उभर करके आ जाता है। तो उसके लिए कारण क्या बताया जा रहा है? यदा मोहात प्रजायते, जब उस मोह के कारण से प्रजायते उत्पन्न होते हैं। क्या? राग द्वेष के परिणाम इसके लिए उत्पन्न हो रहे हैं। कौन सा पात्र है यहाँ पे? तपस्विनः है। तो वो तपस्वी पूर्व के संस्कार के वशात अथवा पूर्व कर्म जो बांधे थे, उस कर्म के उदय के फलस्वरूप वो परिणाम राग द्वेष के पैदा होते हैं। यदि हो जाते हैं, और बहुतों के साथ होते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए? तो पहले 2 चरण में आचार्य भगवान उस कारण को बता रहे हैं, राग द्वेष क्यों उत्पन्न होता है हम सबके भीतर। अब कोई व्यक्ति चला करके उस निमित्त में रहे तो और ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पहला प्रयास क्या होता है? निमित्त से बचने का। प्रारंभिक भूमिका में निमित्त को अवॉइड करने का प्रयास। जिस निमित्त को लेकर के हमारे मन में राग द्वेष का भाव पैदा होता था, हम उसे ही हटा दें, लेकिन वो संभव नहीं होता उसे हटाना। तो स्वयं को अपने आप को वहां से हटा ले, फिर अपने आप को उस स्थान से, उस क्षेत्र से दूर कर ले। पहली स्टेज तो यही होती है। पर यहाँ पर आचार्य भगवान उपाय बता रहे हैं, तदैव भावयेत तदा एव, यानी उसी समय। किस समय? यदा मोहात् प्रजायते, जिस समय मोह के कारण से उत्पन्न होते हैं राग द्वेष के परिणाम, तदैव तदैव तदा एव, उसी समय क्या करें? भावेत, भावना करें। कौन सी भावना करें? स्वस्थम आत्मानम, स्वस्थ आत्मा की भावना करें। जो स्वस्थ आत्मा की भावना करता है, शाम्यतः क्षणात्, क्षण मात्र में ही उसे शांत कर लेता है। उसके राग द्वेष के परिणाम जो हैं शमित हो जाते हैं। जो उठ रहे थे वह तुरंत बैठने लगते हैं, दबने लगते हैं। कब दबेंगे वो? स्वस्थ आत्मा की भावना के माध्यम से। अब स्वस्थ आत्मा की भावना करें। अब स्वस्थ आत्मा क्या कहलाती है, वो आप बताइए। स्वस्थ आत्मा क्या कहलाती है? स्वस्मिन स्थिति इति स्वस्थ, स्वयं में जो स्थिति हो जाती है वह स्वस्थ की स्थिति कहलाती है। तो स्वयं की स्थिति कैसे? क्या है? आत्मा से बाहर नहीं निकलना, स्वस्थ हो जाना। लोक व्यवहार में कहते हैं ना स्वस्थ है, तो स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या होती है? जैसे कोई बीमारी नहीं, जैसे कोई बीमारी, शारीरिक बीमारी नहीं होती, तो उसे कहा जाता है ये स्वस्थ है।
जो अपने आप में स्थित हो जाता है वह स्वस्थ कहलाता है। तो स्वस्थ आत्मा की भावना करें। अब आप कहेंगे ऑलरेडी हमारी आत्मा ही अस्वस्थ है, जब राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं तो वो ऑलरेडी अस्वस्थ ही तो है, तो फिर स्वस्थ की भावना कैसे कर रहे हैं? हाँ, तो आचार्य भगवान कहते हैं जिन्होंने स्वस्थ दशा प्राप्त कर ली है, सर्वप्रथम उनकी भावना करना शुरू करें। जो स्वस्थ हो चुके हैं उनकी भावना भाएं। इसलिए कहा जाता है अरिहंत और सिद्धों की भावना को भावो। हाँ, सिद्ध भगवान की भावना को भाएं, क्योंकि वे ही जो हैं पूर्ण रूप से अपने आप में स्थित हैं, वे ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अथवा अरिहंत भगवान भी स्वस्थ हैं। तो उनका ध्यान करना चाहिए, उनकी भावना भाना चाहिए, उनकी जाप करना चाहिए। जाप से मूल प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, प्रयोजन तो सिद्ध होगा भावना से। और भावना क्या कहलाती है? मुहुर मुहुर चिंतनम इति भावना। जाप में तो उस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, लेकिन भावना में बार बार जो चिंतन किया जाता है वो भावना कहलाती है। तो कौन कौन सी भावना का भावना चाहिए? 12 भावना। इसलिए आचार्य श्री ने कहा था 12 भावना का चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। 12 भावना को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। कहाँ गए चक्री जिन जीता, 16 कारण भावना का चिंतन करें। 5 व्रतों की 5 भावना का चिंतन करें। वैराग्य भावना के चिंतन करें। हाँ, मेरी भावना का भी चिंतन करें, और बार बार चिंतन करें, बार बार उसकी ओर दृष्टि लाएं। विकल्प राग द्वेष के भाव यदि पैदा होते हैं, उस समय जैसे ही कोई व्यक्ति सबसे प्रमुख रूप से अनित्य आदि भावना का चिंतन शुरू कर देता है, तुरंत राग द्वेष शांत होने लगते हैं। एक तरीका होता है जिन्होंने स्वस्थ दशा को पा लिया है उनका चिंतन करें, तो अरिहंत अथवा सिद्ध परमेष्टि का चिंतन बार बार करें। क्योंकि जिनका हम चिंतन बार बार करते हैं फिर वैसे ही हम होने लगते हैं। हाँ, जिसको विजुलाइज हम बार बार करते हैं, जिसे हम बार बार देखने की कोशिश करते हैं, बार बार याद करते हैं, तो उन जैसे गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। तो यदि सिद्ध भगवान की भावना भाने से शांति मिल जाती है तो उनकी भावना भाने। फिर कौन सी? शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, निर्विकल्पोहम, क्षमा स्वरूपोहम, आनंद स्वरूपोहम, कषाय रहितोहम, द्वेष रहितोहम। जो भावना के सूत्र हैं, ध्यान सूत्र हैं, उन ध्यान सूत्र को भाने लगे। गहरी सांस लेके जैसे ही राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं, हो रहे हैं, उसे तोड़ना है। तो सबसे पहले गहरी सांस, फिर बस उन्हें देखने लगे जो शुद्ध दशा में पहुंच चुके। फिर नमो सिद्धाणाम की भावना से भी कर सकते हैं, सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करके।
सिद्ध परमेष्टि के गुणों का चिंतन वाली भावना कर सकते हैं। जो 8 गुण हैं उनका चिंतन, यदि उसमें मन लग रहा है, यदि उसमें भी नहीं लगता, नहीं समझ में आ रहा है, तो कसाय रहित अवस्था का चिंतन कर सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ रहित वे सिद्ध भगवान है, उनका चिंतन। अथवा फिर उनका चिंतन करते करते मम स्वरूप है सिद्ध समान, फिर अपने आत्मा का चिंतन। मैं भी क्रोध से रहित हूँ, मान से रहित हूँ, माया से रहित हूँ, कषाय से रहित हूँ, ईर्ष्या से रहित हूँ, काम से, द्वेष से रहित हूँ। बार बार ये भावना भाना। तदैव भावयेत, उसी समय भावना भाना शुरू कर देंगे। तो जिन्हें इन सिद्धों की भावना से शांति मिलती है तो सिद्धों की भावना भाना कर शुरू कर रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि मंत्र जाप से शांति नहीं मिलती, मिलती है नहीं मिलती है ना। हम मान लो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम अथवा अरिहंत सिद्ध पढ़ रहे हैं बार बार, तो हो सकता है किसी के परिणाम इस मंत्र जाप से अथवा इस चिंतन से नहीं होते हो शांत। हो जाते शांत कि नहीं होते? किया ही नहीं होगा अभी तक प्रयोग, तो कहाँ से हो जाएंगे? हाँ, जब तीव्र उदय है कषाय का तो उस समय नहीं होते हैं। तो फिर कौन सी भावना? तो बस एकमात्र वही भावना जिन्हें तीर्थंकरों ने भाया था, जिन भावनाओं को। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षित होते तो 12 भावना का ही चिंतन करते हैं। तो राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए 12 भावना सबसे प्रभावशाली होती, अथवा जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं संसार भावना और काय का चिंतन यानी अशुचि भावना। क्रोध आदि के भाव पैदा हो रहे हैं, अनित्य आदि की भावना। तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है 12 भावना का चिंतन। उससे ज्यादा कारगर उपाय कुछ होता ही नहीं। इसलिए क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी इन्हीं 12 भावना का अवलंबन लेते हैं, और जिन भावना को तीर्थंकर भगवान भार रहे हैं उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। एकमात्र उन्हीं भावना का अवलंबन लेते हैं और किसी भावना का चिंतन नहीं। वो नमो सिद्धाणम नहीं कहते हो, उस समय नमो सिद्धाणम नहीं कहते। दीक्षा के पूर्व दीक्षा कल्याणक जो होता है उसमें कौन सी भावना भाते हैं? जब लौकांतिक देव आते हैं 12 भावना। तो 12 ही भावना ऐसी भावना है जो परिणामों को शांत करने में सक्षम होती हैं। इसलिए आचार्य जी कहते थे हमेशा रोज 12 भावना का चिंतन करते चले जाएं। सारी की सारी 12 भावना अपने आप में महत्वपूर्ण है, और उनमें भी अनित्य भावना, अशरण भावना, असुचि भावना, संसार भावना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है लोक भावना के चिंतन से परिणाम शांत ना हो सामान्य से किसी के। हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, पर विशेष रूप से फिर आचार्य भगवान ने जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम ये 2 भावना बताई। आचार्य गोस्वामी ने तत्वसंग में 12 भावना का भी वर्णन किया है। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्र। अनुप्रेक्षा का नाम वहां पर लिया है। अनुप्रेक्षा ने भावना, और अनुप्रेक्षा के वर्णन में 12 भावना आती है। तो इन भावना का चिंतन शुरू कर दे
तो इन 12 में से जिस भावना को याद करते समय परिणाम अच्छे जल्दी शांत हो जाते हैं, उसका आलम्बन लेना शुरू कर दें। किसी के लिए अनित्य भावना से लाभ मिल सकता है, किसी के लिए अशरण भावना से, किसी के लिए असुचि, किसी के लिए संसार भावना से मिल सकता है, एकत्व भावना से भी हो सकता है। अब 12 रास्ते आचार्य भगवान ने बता दिए, आप जिस रास्ते को भी अपना लो। ऐसा नहीं कि सारी की सारी 12 भावना का ही आलम्बन, मूल रूप से एक ही भावना विशेष का, उसी की गहराई में उतरते चले जाए। उसकी गहराई में उतरते चले जाएंगे तो राग द्वेष के परिणाम, कठिन से कठिन राग द्वेष के भाव भी पैदा होने तो शांत होने लगते। जिसके प्रति द्वेष का अथवा राग का भाव पैदा हो रहा है, अनित्य भावना का चिंतन शुरू कर दो। किससे राग करना, कोई स्थिर है नहीं संसार में। जिसे मैं चाह रहा हूं, हो सकता वो अभी अटैक आए, अभी निपट जाए। मैं तो चाह रहा हूं, वो निपट ही गया, चला ही गया। जिससे शत्रुता बांधी है, उसका मरण हो जाता है, शरीर छूट जाता है, वो भी नित्य नहीं है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। हो गया बस। चिंतन में उतरने के लिए पर्याप्त है। पाठ तो हो जाता है लेकिन भावनाएं नहीं हो पाती। 12 भावना का पाठ और 12 भाना दोनों में बहुत अंतर है। यहां पर आचार्य भगवान क्या प्रयोग करें? तदैव भावेत कहा है, पाठियत नहीं कहा। भावेत, भावना भाएं, और भावना जो है बार बार उस ओर अपना उपयोग लाए। यदि हम ये समझें कि एक बार तो हमने पढ़ लिया, तो एक बार पढ़ने का नाम भावना होता ही नहीं कभी। कि भावना शब्द की परिभाषा ही है बार बार, मुहुर मुहुर चिंतनमिति भावना, अनुप्रेक्षा। बार बार मुहुर मुहुर मतलब बार बार उसी का रिपीटेशन होना चाहिए। प्राय क्या होता है, सभी लोग एक बार 12 भावना का पाठ पढ़ लेते, हो गया समाप्त, हमने 12 भावना पढ़ ली। वो तो पाठ हुआ, पाठ की बात ही नहीं चल रही यहां पर, यहां भावना की बात चल रही। छुरी में धार लगाना है तो मशीन में एक बार लगाने से नहीं लगती, टच करने से नहीं होता। बहुत देर तक उसी स्थान में रखे रहना पड़ता है, वो रोटेट करते रहता है व्हील, तब आके उसमें धार लगती है। कि टच करने से हो जाता है? टच करने से थोड़ी होगा। तो जब भी 12 भावना की बात आती है, सभी टच करके निकल जाते हैं, छू करके, एक बार पढ़ करके। तो छूने की बात नहीं है, टच की बात ही नहीं है, एक बार पढ़ने की बात ही नहीं, भाने की बात है। तो तदैव भावेत स्वस्थम आत्मानम, स्वस्थ आत्मा की भावना करें। या तो स्वयं स्वस्थ होकर के अपनी आत्मा की भावना करें, अथवा जिन्होंने स्वास्थ्य की दशा को पा लिया है, जो अपने आप में स्थित हैं, उनकी भावना शुरू कर दे। 2 रास्ते हैं, 2 तरीके। कुछ लोग होते हैं सिद्ध भगवान का ध्यान करते, तो उससे भी वो अपने आप तक पहुंच जाते हैं। और कुछ होते हैं कि जिस निमित्त को लेकर के राग द्वेष हो रहा है, उससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ करते। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? शाम्यतः, यहाँ पे शाम्यतः अर्थात ये उपशमित करने के लिए, शमन करने के लिए कहा जा रहा है। कैसे शमन हो रहा है? स्वस्थ आत्मा की भावना भाते ही, उस भावना से वो शांत होता है। और कितनी देर में? क्षणात, क्षण भर में ही। आचार्य श्री को देखा होगा, मान लीजिए कुछ प्रतिकूल घटित हो जाता है,
कोई व्यक्ति कुछ कह करके, कोई कमेटी कुछ कह करके चली गई, लंबी चर्चा चल रही हो, जैसे आचार्य सामायिक में बैठते हैं, पाठ शुरू करते हैं और सब भूल जाते हैं। ऐसे होता था ना। जो भी विकल्प था तात्कालिक, तुरंत उससे ऊपर उठे, अपने में डूब गए। तो उसका प्रारंभ उस पाठ से ही होगा। चाहे फिर सामायिक पाठ पढ़ लो, कोई भक्ति पाठ पढ़ लें, अथवा उन भावना का पाठ पढ़ लें। शुरुआत पाठ से, फिर बाद में डीप में भावना में। हाँ, सामायिक में तो वही बात याद आती है जो दिन भर बीती है, जो विकल्प के क्षण ही याद आते हैं सामायिक में। हाँ, संस्कार ऐसे हैं कि वही वही बार बार झूमता है। नहीं तो उसी को तोड़ने का तो अभ्यास बता रहे आचार्य भगवान। स्वस्थ आत्मा की भावना, और भावना एकदम से नहीं होती है, पहले उससे गुनगुनाना पड़ेगा। चाहे तो सामायिक पाठ की भावना, सामायिक पाठ में कुछ पंक्तियां, उनका चिंतन कर ले। तो जिसको जिससे संबल मिलता हो। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, इस श्लोक को दोहरा लें तो शांति मिल सकती है। अथवा समसत्तु बंधु वग्गो समसु दुखो प्रशंस निंद सम। इसलिए आचार्य जी बोलते थे, दो चार ऐसी गाथाएं, दो चार ऐसे श्लोक हमेशा अपने हृदयस्थ करें, बार बार उनका चिंतन करें। वो ही श्लोक जो है उन परिस्थितियों में संभालने में सक्षम सिद्ध होते हैं। पहले कुछ पढ़ेंगे तभी तो सामायिक में बैठ पाएंगे। अभी इतने सक्षम नहीं हैं हम सभी लोग कि जैसे ही बस बैठे तो एकदम मन लगने लगे। कोई भी इतना सक्षम नहीं है। उबाल आ रहा था, एकदम से नहीं बैठता, धीरे 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 शांत होता है। ये तो साइकोलॉजी है। किसी बात को लेकर के विकल्प हो रहा है तो एकदम से वो विकल्प शांत नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगता है। किसी भी बात को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर हम सोचे कि हम सामायिक में बैठ रहे हैं तो एकदम शांत हो जाए, असंभव, हो ही नहीं सकता। किसी का भी नहीं हो सकता वो। हाँ, धीरे धीरे वो उफान बैठता है, थोड़ा समय लगेगा। हाँ, वो साधक के ऊपर आधारित रहेगा कितना समय लगेगा। कुछ लोग होते हैं एक श्लोक पढ़ा तुरंत शांत हो सकते हैं, कुछ के लिए पूरा अष्टोपदेश का पाठ पढ़ना पड़ेगा तब शांत होंगे, किसी के लिए पूरा समाज ग्रंथ का पाठ पढ़े अथवा समय सार ग्रंथ का पूरा पाठ पढ़े तब वो शांत हो। और कोई एक गाथा का पढ़ ले तो उसके लिए एक गाथा सफिशिएंट हो सकती है। तो अलग अलग भूमिका रहती है, अलग अलग पात्र रहते हैं, पर उपाय एकमात्र यही है, स्वस्थम आत्मानम भावयेत। ये उपाय यहाँ पर बताया जा रहा है, इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। अब हम उसी विकल्प का चिंतन बार बार करते रहे, उसी व्यक्ति को बार बार याद करते रहे, उसने ऐसा क्यों कहा, ये तो ठीक नहीं किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर तो टेंशन और बढ़ता जाएगा। तो उसी बीमारी को बार बार याद करते रहे। किसी की बात से विकल्प हो सकता है, शारीरिक बीमारी से हो सकता है, चिंता पैदा हो सकती है। तो फिर अनित्य भावना का चिंतन करें। कई बार मरे, हर बार मरे, ठीक है, छोड़ो। किसी को लेकर राग का भाव पैदा हो रहा है तो असुचि भावना का चिंतन करें। जैसी बीमारी उसके अनुसार दवाई। तो विकल्प राग को लेकर के है, क्रोध को लेकर के है, द्वेष को लेकर के है, लोभ को लेकर के है, ईर्ष्या को लेकर के हो रहा है, वेदना को लेकर के हो रहा है, शारीरिक, भविष्य की चिंता को लेकर के हो रहा है, भविष्य को क्या होगा कैसे।
तो उस समय उस प्रकार का उपाय अपनाएं। उपाय तो एकमात्र यही है, शाम की भावना, ये स्वस्थ आत्मा की भावना भाना। अब वह शाम्यता है ना, शमित हो जाता है। तब से हम स्वस्थ आत्मा कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य भगवान, तो स्वस्थ आत्मा अर्थात कौन सी आत्मा? जो अपने में स्थित है, अर्थात जो समता परिणाम में स्थित है, वो आत्मा स्वस्थ आत्मा कहलाती है। समता परिणाम में कौन स्थित है? भगवान। तो उन भगवान की भावना भा लें, सिद्ध की भावना, अथवा आचार्य भगवान जो हमेशा समता में रहते, तो उनको याद करें, उनकी भावना भाएं। जिनकी भावना भा करके अपना परिणाम तुरंत समझ जाए। तो किसी के लिए आर्यन भगवान हो सकते, किसी के लिए सिद्ध परमेष्टि हो सकते, किसी के लिए आचार्य परमेष्टि, किसी के लिए कोई गुरु हो सकते हैं, किसी के लिए समय सार की एक गाथा हो सकती है, और किसी के लिए 12 भावना की पंक्ति हो सकती है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। अरे वे चक्रवर्ती भी नहीं रहे जिनकी इतनी धन दौलत थी, वो भी मर गए, फिर अपनी क्या बेसात है? हाँ, अपनी क्या क्षमता है जब चक्रवर्ती जैसे नहीं रहे? उन्हें भी बीमारी हो सकती है, उन्हें कुष्ठ रोग हो सकता है, हुआ है, हुआ कि नहीं? सनत कुमार चक्रवर्ती को हुआ, तो बीमारी तो उन्हें भी हो सकती हुई, फिर हमें हो गई तब क्या? यदि वो ऐतिहासिक महापुरुष नहीं याद आ रहे हैं, तो वर्तमान के देखो पुरुष हो, आचार्य भगवान को याद कर लो, देखो उन्हें बीमारी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? आचार्य श्री को बीमारी, पीलिया हुआ था ना। और आचार्य श्री को जितनी बीमारी हुई है उनके अपने जीवन काल में, उतनी तो और किसी साधु को दिखी नहीं अभी तक। दीक्षा से ही आचार्य भगवान को हर साल 2 साल में ऐसी बीमारी आती ही थी, और वो एकदम बहुत एक्सट्रीम में पहुंच जाती थी शुरू से ही। हाँ, शुरू से ही आचार्य के साथ रहा है बीमारी, रोग परिचय चूली दमन के साथ की भांति रहा उनके साथ, कभी छोड़ा ही नहीं है। चाहे कुंडलपुर में हो, चाहे नैनागिर में हो, चाहे थुवंजी में हो, चाहे कटनी में हो, चंद्रगिरी में हो, जबलपुर में हो, रामटेक में हो, अमरकंटक में हो, कुंडलपुर, कहीं पे भी उठा था। इतने वर्ष हो गए, 1-2 साल ही अच्छा जाता था गुरु जी का कि बीमार ना पड़ते हो। तो बीमारी ने तो उनका भी साथ नहीं छोड़ा, उनको भी भुगतना पड़ा। तो जब बीमारी उन्हें भी नहीं छोड़ पा रही, तो हमें कैसे छोड़ देंगे? तो उनकी भावना भाएं तो एक संबल मिलेगा। ठीक है, हो गई तो हो गई, क्या कर सकते। तो ऐसी भावना भाने से परिणाम जो है शांत होने लगते, जो चिंता हो रही थी वो एकदम दूर होने लगती। होता है कि नहीं? बहुत पुण्यशाली होते हैं जिनको रोग नहीं आता, जिनका शरीर जो है हमेशा निरोगी बना रहता है, पुण्यशाली जीव होते हैं, एकदम रेयर होते हैं, ऐसे दुर्लभता से होते हैं। बाकी तो प्राय सभी को कुछ ना कुछ परेशानी शारीरिक आती ही आती है। हम पंचम काल में देखें तो इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। 1 अंगुल में करोड़ों रोग, 96 करोड़ कितनी संख्या आई है, 1 अंगुल प्रमाण में इतने रोग हो सकते हैं। 96 करोड़ को संख्या आई है, पता नहीं कितनी। हाँ, 568। इतने रोग होते हैं, हो सकते हैं। तो वेदना को लेकर के विकल्प हो सकता है। कई बार तो मोक्ष मार्ग में शारीरिक रोग को लेकर के विकल्प होता है बहुत। अब बड़े बड़े विकल्प तो होंगे नहीं यहाँ पर,
जो राग द्वेष का भाव रुपए को लेके, सोना चांदी को लेकर के तो होगा नहीं, परिवार को लेकर के तो होगा नहीं, शरीर को लेकर के होता है मेन। अथवा किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को लेकर के हो जाता है। ये होता है ना? हाँ, नहीं सब तो होता है, पर मुख्यता किसकी ये बताई जा रही। हाँ, शरीर को लेकर के किसी ने किसी को कुछ कह दिया, बात को लेकर के कोई द्वेष का भाव, अथवा किसी को राग का भी भाव हो सकता है। तो जैसा भी भाव पैदा हो रहा है राग अथवा द्वेष का, उसके कारण को पकड़ें। हाँ, उस पर्टिकुलर कारण से हो रहा है तो बस उसकी रेमेडी यूज करें। द्वेष का हो रहा है तो उसके अनुसार भावना का चिंतन करें, अनित्य आदि का चिंतन करें। कुल मिलाकर के उन आत्माओं का चिंतन करना जो स्वयं स्वस्थ रहते हैं अथवा जिन्होंने उस पुरुषार्थ के द्वारा स्वस्थ दशा पाई है, प्रतिकूलताओं में रहते हुए भी, तो तुरंत हमें एकदम ढांढस आ जाता है। फिर व्यक्ति का राग घटने लगता है, दशा देश का भाव कम होने लगता है। ठीक है, जैसा है सो है। इसके माध्यम से फिर वो समता की ओर आता है। पहले साम्य भाव, फिर साम्य भाव। साम्य में समता, और यहाँ पे जो साम्यता लिखा है वहाँ शमित यानी दबना, दोनों में अंतर है। सड़क के सम में साम्य भाव अर्थात समता रूप परिणाम। इस श्लोक में कौन सा प्रयोग किया है? साम्यतः क्षणात् तदैव भावयेत् स्वस्थः मात्मानं साम्यतः क्षणात्। तो यहाँ पर शक्कर का श है, तो ये कौन से शम की बात चल रही है? प्रशम, शमन की बात चल रही है, यानी दबने की बात चल रही है, उफान की शांति की बात चल रही है। और ये कार्य रूप है। और आएगी कैसी? वो आएगी साम्य भाव से, यानी समता के परिणाम से ही आएगी। वो व्यक्ति अनित्य का भी चिंतन करेगा, असुचि का भी चिंतन करते करते फिर वो समसत्तु बंधु भग्गों में आएगा, फिर एकदम शांत हो जाएगा। शत्रु मित्र सब बराबर है, जीवन मरण सुख दुख लाभ लाभ, स्वस्थ और अस्वस्थ दशा, रोग और निरोग दशा, सब बराबर। सुख दुख मिल रहा है तो उसमें भी क्षमता। तो रास्ता इसी से होकर के गुजरता है। तो आचार्य भगवान करे तदैव, पर करना क्या है? जब रागद्वेष पैदा हो उसी समय। अब परेशानी ये आती है, उस समय तो पता ही नहीं चलता, बह जाते हैं। बहुत देर बाद समझ में आता है अपन तो बह गए। ये होता है ना? क्यों? राग द्वेष का भाव पैदा हुआ तो उस समय पकड़ में नहीं आता है, अंतर्मुहूर्त के बाद जाकर के पकड़ में आता है, अरे अपन राग द्वेष करने लगे। तो कौन ये भावना भाव पाएगा? जब वो अपना अध्ययन करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, स्वयं के परिणाम को पढ़ने की जो आदत डालेगा कि परिणाम अच्छा पैदा हो रहा, बुरा हो रहा है, तो व्यक्ति फिर उस उपाय को अपना सकता है। यानी हमें यह भी आना चाहिए स्वयं का अध्ययन करना कि कब मेरा मन राग का भाव पैदा कर रहा है, कब द्वेष का। अब यहाँ समयसार को अध्ययन नहीं करना है, समाज तंत्र का अध्ययन नहीं। इस श्लोक के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से अपने परिणामों का अध्ययन। कौन कौन से निमित्त से मुझे राग पैदा होता है, कौन कौन से निमित्त से द्वेष पैदा होता है, अथवा किस क्षेत्र में बैठ कर के राग होता है, किस क्षेत्र में बैठ कर के द्वेष होता है, किस समय होता है, निमित्त को देख करके होता है कि स्मृति में आ जाता है तब होता है, और होता है तो कितनी देर तक होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा, कितनी देर तक हम बह जाते हैं ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक रोग का डायग्नोसिस नहीं होता प्रॉपरली, रोग का निदान नहीं होता, तब तक दवाई भी नहीं दी जा सकती। दवाई तो बाद में होगी, पहले निदान होना पड़ता है। तो निदान भी स्वयं को करना पड़ेगा कि कब मेरा भाव राग की ओर चला गया, कब द्वेष की ओर चला गया।
कुल मिलाकर के स्वयं का अध्ययन करने वाला होना चाहिए वो साधक, स्वयं को पढ़े। दिन में इतने बार राग का भाव, दिन में इतने बार द्वेष का भाव, उस निमित्त को लेकर राग का, उस निमित्त को लेकर। अब ये हमें समझ में आ कि राग अथवा द्वेष का भाव पैदा हो रहा है, अब हम उसकी शांति के लिए क्या करें? फिर अनित्य भावना का चिंतन करें, अथवा असुचि भावना का चिंतन करें, अथवा संसार भावना का चिंतन करें, वैराग्य भावना का चिंतन करें। तो पहले निदान, फिर ये वैराग्य भावना, मारा भावना, ये उपचार है। तो उपचार बाद में होगा, पहले निदान होगा। तो निदान कब होगा? अब कोई और निदान करने नहीं आएगा हमारा, कोई दूसरा वैद्य, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, स्वयं को निदान करना पड़ेगा, स्वयं को पढ़ना पड़ेगा। राग का भाव पैदा हो रहा है क्या? हो तो रहा है राग का भाव, अथवा द्वेष का भाव पैदा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, क्रोध का भाव आ रहा है, क्रोध हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? तो उस निमित्त को पकड़ो, उस निमित्त के कारण। अब क्या करना है इसका उपाय? तो 12 भावना का चिंतन करो, अथवा सिद्ध आत्मा का चिंतन करो, शुद्ध भाव का चिंतन करो, स्वस्थ दशा का चिंतन करो। ये उपाय है। और ये उपाय कर ले कोई भी, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, शाम्यतः क्षणात्, क्षण मात्र में ही वह शमित हो जाता है। ये राग द्वेष के भाव क्षण मात्र में शांत हो जाते। अच्छा, श्री की हिंदी बन। अज्ञान का प्रबल कारण पाजिनेश, हो जाए तो यति यदारति राग द्वेष, भावे उसी समय स्वीय विशुद्ध तत्व, तो राग द्वेष मिटते मिटता ममत्व। अज्ञान का प्रबल कारण पा, जिनेश, जिनेश यहाँ संबोधन है। क्या कहा जा रहा है? अज्ञान यानी वो मोह का प्रबल कारण क्या है, पहले उसे हम देखें। ये विधि बताई जा रही है। हो जाए तो यति, यदा रति राग द्वेष, उस कारण के मिलने पर उस यति को, यदा अर्थात जब, रति हो जाए, राग हो जाए, द्वेष हो जाए। रति राग द्वेष, रति और राग अलग अलग क्यों लिखा? रति एक नो कषाय है, राग कषाय है, लोभ है, माया है। राग कहा तो मोह, जब राग कहा तो लोभ और माया कषाय, ये रागात्मक कषाय है। और हास्य, रति, अरति, शोक, ये नो कषाय है। चारित्र मोहनी के भेद में लोभ और रति क्यों रखा फिर? हाँ, चारित्र मोहनी के भेद में रखा ना, क्रोध मान माया लोभ। हास्य रति क्यों रखा फिर? रति वहां भी तो लिखा है। रति मूल में तो कारण लोभ ही होता है रति का भी, पर रति का अर्थ हो जाता है सामान्य से कुछ भी जगह से अच्छी लगने लगी, मन रमने लगे, इस सामान्य से रति के अंतर्गत आ जाएगा। और लोभ में तो उस मोह की ओर, उस ओर चाह रहा है बहुत ज्यादा। वो हम यहाँ बैठे हैं तो पाटा अच्छा लगने लगा, ये रति का सा है, नो का सा हो गई। मौसम बारिश हो गई, मौसम अच्छा लगने लगा, ये रति सा। अतः गर्मी हो गई, धूप हो गई एकदम, तो अरति का भाव आने लगा, अप्रशस्तता। ये सारी नो कषाय हैं, काम करती हैं कषाय के वश से।
उनके उदय में ही ये फल दिखाती है। चारों कषायों को मालिक कहा है, और मालिक के साथ ही जो है श्वान भागता है ना। दुम मालिक के साथ रहता है तो भौंकने लगता है, भागने लगता है, और ज़्यादा ऊपर सपोर्ट मिल जाता है। तो ये 9 कषाय को सपोर्ट मिलता है कषाय के माध्यम से। तो रति का अर्थ होता है रंजायमान हो जाना, अच्छा मानने लगना। एक प्रकार से उसको बहुत अच्छा सा लगने लगा। फिर वो क्षेत्र को लेकर के हो सकता है, काल को लेकर के हो सकता है, द्रव्य को लेकर के हो सकता है, भाव को लेकर के हो सकता है, किसी वस्तु को लेकर के। ये अच्छा लग रही है, शास्त्र अच्छा लग रहा है, टेबल अच्छा लग रहा है, पाटा अच्छा लग रहा है। ये वस्तु को, द्रव्य को लेकर हो गया। क्षेत्र को लेकर के, इस क्षेत्र में बैठ करके अच्छा लग रहा है। काल को, मौसम को लेकर के हो सकता है, अथवा स्वयं के भाव को। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, स्वयं के भाव को लेकर के भी रति का भाव पैदा होने लगे। तो रति और अरति इससे विपरीत। पर इन रति अथवा अरति में काम कराने वाली जो होती लोक कषाय अथवा माया कषाय। हाँ, तो हो जाए तो यति यदा रति राग द्वेष। जब अज्ञान के प्रबल निमित्त मिलने पर उस यति को राग का भाव, द्वेष का भाव अथवा रति का भाव पैदा हो रहा है, भावे उसी समय स्वीय विशुद्ध तत्व। भावे यानी उसी समय वो भावना करे। स्वीय अर्थात क्या? स्वयं की, पर की नहीं। स्वयं का जो विशुद्ध तत्व है, स्वस्थ दशा वाला तत्व है, उसकी भावना वो तुरंत करे। और जब वो विशुद्ध तत्व की भावना करता है तो राग द्वेष मिटता ममत्व। राग और द्वेष के भाव जो है तुरंत मिट जाते हैं। ममत्व भाव भी है तो तुरंत शांत हो जाता है। ये उपाय इस श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं। तो शॉर्ट में समझना है तो बस भावना भाना है, 12 भावना और कुछ नहीं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आचार्य श्री ने 27 सूत्रों में दिया है कि 12 भावना का चिंतन रोज करें। 27 नियमावली में आचार्य भगवान ने जो दिया है संकेत, बहुत सोच विचार करके सारभूत दिया है, ग्रंथों का सार निकाल करके दिया। आना वहीं पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं। हम सोचे कि हम निमित्त को दूर कर दें, निमित्त से हम दूर हो जाएं। ठीक है, प्रारंभिक दशा में थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन कब तक करेंगे? तो तीव्र कर्म का उदय है तो एक निमित्त जाएगा दूसरा आ जाएगा, एक व्यक्ति जाएगा दूसरा आ जाएगा, एक क्षेत्र जाएगा दूसरा क्षेत्र आ जाएगा। तो निमित्त ज़्यादा हम दूर नहीं कर पाएंगे। एक बीमारी ठीक की दूसरी शुरू हो जाएगी 4 दिन बाद ही। अभी भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो रहा, तब सिर का दर्द शुरू हो जाएगा, फिर हड्डी का दर्द शुरू हो जाएगा, फिर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा, फिर खांसी हो जाएगी, फिर बुखार आ जाएगा, फिर न जाने कौन कौन से आते ही रहेंगे। कारण तो हमारा स्वयं का असाता वेदनी कर्म है, अथवा अप्रशस्त देश का भाव राग का पैदा, तो उसमें चारित्र मोहनी कर्म का उदय। उसका उपाय जो है उपादान प्रधान दृष्टि ही होती है। अपने ही ओर दृष्टि लाना होता है, अपने ही कर्मों का चिंतन है करना होता है। निमित्त को ज़्यादा नहीं देखना पड़ता है, तो ही ये शाम में भाव आ पाएगा। बस नहीं रखते। हाँ, भावेत स्वस्थम आत्मानम, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो स्वस्थम आत्मानम भावेत, स्वस्थ आत्मा की भावना करें, ऐसा आएगा। हाँ, संधि विच्छेद में
भावित स्वस्थम आत्मानम, ऐसा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदान त्वाम वंद मानस मास।